नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनिल कुमार साहू और फिर से हाजिर हूं मैं नई उम्मीद पॉडकास्ट की नई सीरीज़ पे एक नई जानकारी के साथ में। और हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए उपस्थित है डॉक्टर संगीता सिन्हा मैम, जो कि सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और आपके इस पॉडकास्ट में फिर से व्यूअर्स का स्वागत है। आज मैम हम लोग एज और फर्टिलिटी का क्या संबंध है उस टॉपिक के ऊपर में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आजकल अक्सर लोग कहते हैं बढ़ती उम्र के साथ में प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत मुश्किल काम है, तो इसमें बढ़ती उम्र के साथ फर्टिलिटी का क्या असर पड़ता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। डिफ़िकल्ट लाइफस्टाइल, रैट रेस कह सकते हैं, जल्दी भागने और जल्दी पहुंचने और एक मुकाम पे पहुंचने की चाहत आजकल बहुत हो गई है, और जो कि सही भी है, मैं उसको बिल्कुल डिट्टो करती हूँ। लेकिन उस चक्र में क्या होता है कि बच्चा पैदा करने की टाइम जो है वो पीछे होता जाता है। नेचर ने फीमेल्स को वैसे ही बनाया है कि जो आपकी फर्टिलिटी की उम्र होती है, जो आपकी बच्चे पैदा करने की बेस्ट एज है, दैट इज़ 24, 25, 26, 27। आज के बच्चों, मतलब लड़की या लड़की किसी को भी पूछे तो बिफोर 30 दे आर नॉट कंफर्टेबल इवन कि हम शादी करेंगे, नहीं अभी ये चीज़ अचीव कर लेंगे। पर डेफिनेटली हमारी फर्टिलिटी जो है वो घटती जाती है। अगर हम फीमेल की बात करें तो बेस्ट फर्टाइल एज जो है वो 24 से 28 साल का है। 22, 23, 24, 28 है ना। और उन 30 के बाद उनकी फर्टिलिटी डिक्लाइन होनी चालू करती है। पर डेफिनेटली 35 के बाद अगर आपकी उम्र तो 1 साल बढ़ती है, मतलब 35 के बाद 1 साल के बाद आपकी एज 36 होगी, पर आपकी फर्टिलिटी 3 इयर्स डिक्लाइन हो जाती है। एग्स जो है, अंडे जो है वैन ऑफ करने लगते हैं। तो उम्र के साथ महिलाओं की जो अंडे बनने की क्षमता है, नंबर्स एंड क्वालिटी बोथ मैटर्स, तो नंबर्स भी कम होते हैं और क्वालिटी भी कम होती जाती है। और अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स को भगवान ने थोड़ा ऐसा बनाया है कि उनके स्पर्म्स जो है उनकी गुणवत्ता एटलीस्ट 45 ईयर्स तक मेंटेन रहती है एंड देन डिक्लाइन होनी चालू करती है। तो बेस्ट बच्चा पैदा करने की उम्र में तो आजकल की लड़कियां शादी भी नहीं करती, और डेफिनेटली एल्डरली फीमेल्स को बच्चा पैदा करने में 35 के बाद अगर वो पहला बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है। राइट मैम, थैंक यू मैम। मैम, मेरा अगला सवाल है, क्या ये महिलाओं की उम्र को ही मायने रखता है या पुरुषों का भी उम्र मायने रखता है? मैं थोड़ा सा आपको बीच में ब्रेक करूंगी और मैं सिर्फ सवाल का जवाब भी मैं देना चाहूँगी कि ये प्रश्न तो मैंने खड़ा कर दिया कि लड़कियां शादी लेट करना चाहती हैं, हमने उनको एम्पावर करने, उनको सीईओ बनाने, उनको सब तरीके से पुरुष के बराबर करने की क्षमता में कोशिश करी है, तो डेफिनेटली उनकी शादी भी लेट होती है और बच्चे भी लेट होते हैं। पर क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? डेफिनेटली सृजन आईवीएफ में इसका सॉल्यूशन है। आप अपने एक्स को फ्रीज करा सकते हैं। फ्रीज करा सकते हैं मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी एज 30 हो गई या 32 हो गई और अभी आपको लग रहा है कि आपका नेक्स्ट प्रमोशन ड्यू है और आपने शादी भी कर ली, बट यू आर नॉट प्लानिंग टू कैरी ए बेबी। उस केस में आप अपने एक्स को आईवीएफ सेंटर में फ्रीज कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, जैसे आप फ्रोजन फूड को फ्रीजर में रखते हैं, तो हमारे पास में लिक्विड नाइट्रोजन एक फ्रीजिंग एक पद्धति है जिससे कि हम लोग आपके एक्स को, एक्स मतलब महिलाओं के जो अंडे होते हैं, सपोज किसी की शादी हो गई है तो उनके अंडे और स्पर्म्स को फर्टिलाइज करके भ्रूण बना के हम उसको स्टोर कर लेते हैं एंड दे आर स्टोर्ड विद ईयर्स। जैसे आपके बैंक में पैसे पड़े, सालों साल पड़े, वैसे आपके पड़े होते हैं। तो अगर आपने 30 साल में उस अंडे को फ्रीज करा लिया है और 35 ईयर्स में आप प्लान कर रहे हो कि नहीं अब मैं बच्चा करती हूँ, तो आपकी उम्र तो 35 होगी पर आपका जो वो भ्रूण है उसकी उम्र 30 साल ही होगी। तो उससे क्या होगा? आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी। उम्रगर महिलाओं में जो आप कह सकते हो डिफेक्ट्स के चांसेस होते हैं वो सब कम होंगे। तो आपकी जो सवाल, पहला सवाल था, डेफिनेटली फर्टिलिटी की बेस्ट एज 24, 26, 27, 28 होती है। पर आप अगर अपने एम्ब्रियोज को या अंडे को फ्रीज करा लेते हैं तो आप
उम्र में भी माँ बन सकते हैं। तो ये एक साइंस का डेवलपमेंट आप बोल सकते हो। देखो, हर चीज़ में हम डेवलप कर रहे हैं तो उसका हम एक आउटकम या उसके एक वो भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप एक्स फ्रीज करा लेते हैं तो आप उम्र के साथ भी लेट एज में भी माँ बन सकते हैं। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है मैम आपने। मैम, मेरा अगला सवाल है, आज के डेट में जो लाइफ स्टाइल और लेट मैरिज, सेकेंड मैरिज, इन सब के कारण प्रेगनेंसी का जो टाइम है बढ़ते जा रहा है, ऐसे कपल को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, लाइफस्टाइल या लेट मैरिज या कंप्यूटर में बैठना या स्मोक करना या अल्कोहल लेना, वीकेंड्स पार्टी, अब अगर मैं ऐसी बात करूं कि आप उसमें अगर सोसाइटी के साथ नहीं जुड़ते हैं तो बैकवर्ड कहलाने लगते हैं। कुछ लोग बड़ा बैलेंस्ड होते हैं, जैसे वो कभी नाइट पार्टी में चले गए, कभी नहीं गए, मतलब एक ही सोशल सी चीज़ें बन गई हैं जिसको आप अच्छा भी नहीं कह सकते और ख़राब भी नहीं कह सकते। यू हैव टू मूव विद द फ्लो, है ना। पहले ज़माने में हम लोग पैसे गिनते थे, फिर उसको देखना ठीक है कि नहीं, और फिर अब हम स्कैन करते हैं और दे देते हैं। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं। तो अब मेरे कहने का मतलब है, जो आपका सवाल था कि लाइफस्टाइल, डेफिनेटली लाइफस्टाइल से फ़र्क तो बहुत पड़ गया है। इससे आपकी फर्टिलिटी कम हो रही, आपकी एज कम हो रही, आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ख़ासकर पोस्ट कोविड, जबकि हमारी इम्यूनिटी भी घट गई है। उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको मेंटल अपने लाइफस्टाइल, अपने डेली रूटीन में कुछ चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रही कि आप वीकेंड्स पार्टी ना करें, मैं बिल्कुल मना, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। अब आपके सारे दोस्त जा रहे हैं तो आपको चल, लेकिन आप अपने डेली रूटीन में 5 days a week एटलीस्ट एक्सरसाइज, योगा, जिम, कोई भी चीज़ को इंटरटेट करें। आप जैसे आप नॉर्मली एक ट्रेन होता है 3 बार खाना खाना, आप कोशिश करें कि मेरे हर मील में कुछ रॉ फूड हो। रॉ फूड का मतलब, एक मेरे डायबिटोलॉजिस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, वो कहते खेत से पेट तक, मतलब बिना पका हुआ खाना, खीरा, ककड़ी, तरबूज, रॉ वेजिटेबल्स, इसको अपने डाइट में इनकल्टेट करें इन ईच मील एंड स्टार्ट योर फूड विद दैट मील। कुछ हेल्दी फूड्स मिले, और मेडिटेशन, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इस रेस्टलेस वर्ल्ड में आपको एंग्जाइटी से बचना है, तो प्लान योर डे अहेड। आपको आज रात में सोने के पहले आपको ये प्लान होना चाहिए कि मैं मॉर्निंग में मेरा क्या क्या प्लानिंग्स होगी, तो आपकी एंग्जाइटी कम होगी। इन दिस वे यू कैन डिक्रीज योर एंग्जाइटी कम होगी। आपने अपने डेली रूटीन में कुछ एक्सरसाइज ऐड किया है, अपने डाइट को ऐड किया है, तो आप अपने चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक्स की क्वालिटी को, बाकी चीज़ों को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के सीरीज़ में मेरा आपसे आखिरी सवाल, क्या महिलाएं 35-40 के एज के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव करना पॉसिबल है? नहीं, डेफिनेटली पॉसिबल है। डेफिनेटली अनिल जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बिल्कुल पॉसिबल है। देखो, एडवांसमेंट इज़ ऑलवेज गुड। एडवांसमेंट कोई भी चीज़ में आती है तो अच्छी होती है, पर हमको पता होना चाहिए कि उसको काउंटर बैलेंस कैसे करना है। मान ली 35 एज की महिलाएं हैं और वो अब माँ बनना चाहती हैं, तो चूँकि नंबर्स कम होने की वजह से अंडे के और क्वालिटी कम होने की वजह से हम उनको IVF का सजेशन देते हैं। बिकॉज उससे क्या होता है, हम एग्स को प्रॉपर्ली रीड कर सकते हैं, उसके अंडे की क्वालिटी को प्रॉपर्ली देख सकते हैं, तो वो जा सकते हैं। बहुत बार हम लोग एग पूलिंग करते हैं। एग पूलिंग का मतलब ऐसे है कि हमने उनका भ्रूण बनाया और उसको स्टोर किया, फिर और भ्रूण बनाया, उसको स्टोर किया और IVF पद्धति करी, तो बिल्कुल पॉसिबल है। और आजकल लेटेस्ट में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, ओवेरियन रिजनरेशन है और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप अपने एग्स को रीस्टिमुलेट करके उससे आप अपने अंडे से प्रेगनेंसी प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है डेफिनेटली हमारे, तो क्यों? क्योंकि हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, कोई चीज़ को हम जल्दी डायग्नोज कर पाते हैं, उसको ट्रीट कर पा रहे हैं। और बहुत बार आप कह सकते हो कि सेकेंड मैरिज है, या बहुत बार ट्यूब बंद हो गई है और उन्होंने दूसरी शादी करी है, अब उनको बच्चे चाहिए, तो उसमें भी हम IVF को लेके जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे, वी आर नॉट इन ए वेरी डेवलप्ड एरा ऑफ इंडिया, हम एक सब मेट्रो कंट्री में, भिलाई में है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ट्यूब बंद वाले पेशेंट्स आते हैं जिनका क्या होता है, किसी कारण से बच्चे की डेथ हो गई है,
कभी एक्सीडेंट की वजह से, कभी कुएं में डूबने की वजह से या किसी भी रीजन से, उस केस में महिला की उम्र 35 हो गई, तो हम उनको प्रेफर करते हैं कि वो ट्यूब्स खोलने से अच्छा है कि हम उनको IVF पद्धति से बेबी दें। तो आप सेकेंड मैरिज कर रहे हो या आपने लेट मैरिज किया या आपकी नली बंद हो गई है, आप दोबारा बच्चा करना चाहते हो, इन सब के लिए टेस्ट टू बेबी प्रक्रिया इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन, जिससे कि आप अपने बच्चे का सुख ले सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आज आपने एज और फर्टिलिटी के संबंध में बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत ही अच्छा जानकारी शेयर की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम फिर से मिलेंगे नई उम्मीद पॉडकास्ट के नए सीरीज में। मैम, तब तक के लिए आपसे नमस्कार। और मैं फिर से अनिल साहू जी आपका धन्यवाद इस वजह से करना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट आपका जो है दूर दराज के गांव में बैठे लोग देखें, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो आप कोशिश करें कि आपकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल जो लोग गांव में रहते हैं और जिनको हिंदी में ये चीज़ें समझ में आती हैं उनको ज़्यादा सर्कुलेट करें। और अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक। वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।